अब आग के लिबास को ज्यादा न दाबिए, अब आग के लिबास को ज्यादा न दाबिए, सुलगी हुई कपास को ज्यादा न दाबिए। ऐसा न हो कि उंगलियां घायल पड़ी मिलें, चटके हुए गिलास को ज्यादा न दाबिए। कुंवर बेचैन साहब की ये पंक्तियां मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है। मुद्दा है मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से जुड़ा हुआ और उनकी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ। डे टू डे लाइफ से इसलिए क्योंकि ये मामला है उनकी हाजिरी का, जो ऐप के जरिए मध्य प्रदेश में लगवाई जा रही है बीते 5-7 महीने से। ई अटेंडेंस, तो ई अटेंडेंस का मामला कुछ इसी तरह का हो गया है मध्य प्रदेश में कि इसमें बार बार लगातार कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं। जब ये ई अटेंडेंस का सिस्टम मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ था, लागू हुआ था, तब सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध हुआ था। शिक्षक सड़कों पर उतर आए थे, कई तरह की समस्याएं बता रहे थे और मना कर रहे थे कि वो ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। सरकार ने उनकी मांग नहीं सुनी, आंदोलन प्रदर्शन का कोई असर नहीं हुआ, लिहाजा कुछ शिक्षक चले गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में अब पूरे इस ई अटेंडेंस मसले का केस चल रहा है, जो अब एक बड़े कानूनी विवाद का रूप ले चुका है। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 28 नवंबर को भी इस मामले में सुनवाई हुई, यानी आज। उस सुनवाई में जो मामला है वो सीधे सीधे सामने आया डेटा लीक और साइबर फ्रॉड का, यानी अब यह मामला नेटवर्क की प्रॉब्लम से चलकर डेटा लीक और साइबर फ्रॉड तक पहुंच गया है। याचिकाकर्ता शिक्षकों ने अपना संशोधित आवेदन हाईकोर्ट में पेश करते हुए दावा किया है कि जो शिक्षक ऐप मध्य प्रदेश में चल रहा है, जिस पर इन शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाना है, वो एक निजी एजेंसी के जरिए चलाया जा रहा है। ये दावा किया है याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में, और यही वजह है कि ऐप डाउनलोड करने के बाद कई शिक्षकों के बैंक खातों से रकम गायब होने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं, ऐसा याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में बताया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट अंशुमान सिंह ने कोर्ट को जानकारी दी कि हमारे शिक्षक ऐप के इंस्टॉल होते ही मोबाइल डेटा, बैंक लिंक्ड मोबाइल नंबर्स और प्राइवेट इंफॉर्मेशन तक पहुंच रही है निजी कंपनी के सर्वर में, और यह सीधे सीधे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई में यह भी कहा कि लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने खुद सभी जिलों के डीईओज को लेटर लिखकर सावधानी बरतने को कहा है, जिससे डेटा सेफ्टी को लेकर आशंकाएं, डर, चिंताएं और भी मजबूत हो गई हैं। अब यहां आपको यह भी बताना जरूरी है कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि हमारे शिक्षक ऐप पूरी तरह सुरक्षित है, डेटा सेफ्टी सर्टिफिकेट इस ऐप को हासिल है और मोबाइल नेटवर्क की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ऐसा सरकार ने कहा था, क्योंकि उसी स्कूल में ज्यादातर शिक्षक बिना किसी परेशानी के ई अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं। लेकिन आज की सुनवाई में उठे नए आरोपों ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया है, साथ ही पूरे सिस्टम को लेकर नए और गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं, शिक्षकों की चिंता भी बढ़ा दी है, क्योंकि ये उनकी निजी जिंदगी से भी जुड़ा है और उनकी नौकरी से भी जुड़ा है। निजी जिंदगी से इसलिए क्योंकि अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो सरकार ने साफ बोल दिया है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, एब्सेंट माना जाएगा, और ये अटेंडेंस तो लगाना ही है तभी उनकी हाजिरी मानी जाएगी। ये हो गया उनका स्कूल का पक्ष। तो अब शिक्षकों के इन आरोपों को हाईकोर्ट ने भी गंभीरता से ले लिया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है, जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की सिंगल बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि साइबर फ्रॉड और डेटा लीक से जुड़े सभी आरोपों पर डिटेल्ड रिपोर्ट पेश की जाए कोर्ट में, और इसके लिए कोर्ट ने 1 दिसंबर से पहले की तारीख दी है। शिक्षकों की तरफ से लगातार नेटवर्क की प्रॉब्लम, तकनीकी खराबी और डेटा सुरक्षा के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। यह मुद्दा बड़ा संगीन माना जा रहा है। वहीं सरकार 2 पुराने फैसलों, राजेंद्र कुमार शिवहरे बनाम मध्य प्रदेश सरकार और राज्य अध्यापक संघ बनाम मध्य प्रदेश सरकार केस का हवाला देकर अपना पक्ष बताया है, और ऐसा लग रहा है कि उनका पक्ष मजबूत है, ये दावा है उनका। अब कोर्ट में सरकार को यह साबित करना होगा कि ये ऐप, हमारे शिक्षक ऐप, पूरी तरह सुरक्षित है, इससे किसी को कोई खतरा नहीं है। तो अब सभी की निगाहें
1 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें यह तय हो सकता है कि ये अटेंडेंस व्यवस्था जारी रहेगी या नहीं होगी, या फिर इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो जो भी होगा, पूरी खबर हम आप तक बहुत जल्द लेकर आएंगे। 1 दिसंबर को इसकी सुनवाई है और जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी के जरिए हम आप तक ये खबर लेकर आए थे। इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर 10 सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय। लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।